Welcome back. It's day 17. I was off for quite a long, लगभग 15-16 दिन के लिए हम कहीं और थे। उसको रिलेटेड एक वीडियो है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। एडिटिंग में टाइम लग रहा है। इट्स डे 17 आई एम स्टार्टिंग दिस बुक। कामयानी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, 136 पेज का है। और ये एक बेसिकली एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है जो साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल तरीके से चीज़ों को देख रहा है और उसके साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल जर्नी के बारे में बात। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ग्रेट डेल्यूज हुआ था, द ग्रेट फ्लड, जहाँ पे मत्स्य अवतार का कनेक्शन हुआ था, वो वाला सीन है। तो जब उस फ्लड के बाद का सिनारियो है, तो वहाँ से मनु जो काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर है, जो हर चीज़ सबको लेके जाता है और एक पहाड़ पे उन लोग को रखता है, वेट करता है सब कुछ ख़त्म होने का। तो तभी का ये स्टोरी है। पर ये स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली इमोशंस के बारे में बात कर रहा है। काफ़ी रेंज ऑफ इमोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, टोटल 15 इमोशंस है। उनके बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे एक एक इमोशंस के थ्रू जा रहा है और हर इमोशन को देखने का नज़रिया, उसके बारे में सोचने का नज़रिया और उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, कहाँ कहाँ उसमें लैप्सेस हैं, कहाँ कहाँ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उसको देखने का। कोई भी चीज़ बुक का ये कि अच्छा पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है कि ये डिजीज़ है, मेडिसिन है। लोगों को टाइम दिया जा रहा है, एक स्टोरी दिया जा रहा है, जिसमें से हर कोई अपने हिसाब से टीचिंग्स खोज सकता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स काइंड ऑफ एक सिमिलैरिटी रहेगा टीचिंग्स में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मत सत्तर की बात कर रहा, इसके रिलेटेड एक पोइट्री है, वो होगा तो शॉर्ट्स में डाल देंगे। और मन को स्टार्ट किया जाता है कि एक बोट बिल्ड करना है, कुछ 7 सेजेस हैं उनको लेना है, और जो सीड्स ऑफ लाइफ हैं उनको लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनको लेना है, और सबको लेके एक जगह पे मौजूद रहना है। वहाँ पे अपने आप उन्हें कोई लेने के लिए आएगा, जो मत्स्य अवतार मोस्टली आते हैं और फिर उनको लेके जाते हैं। तो उसके बाद का ही है। इसमें बात किया जाता है जो इमोशंस है उसके बारे में बात करते हैं। 15 इमोशंस हैं। चिंता, वरी और एंग्जाइटी, जो फ्लड के जस्ट बाद मनु के साथ होता है, क्योंकि हर चीज़ को वो ख़त्म होता हुआ देख रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एंग्जाइटी आता है। उसके बाद जो बाकी इमोशंस है, अभी बुक स्टार्ट ही किए हैं, तो बस हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे। बुक के बारे में मोस्ट प्रोबेबली कल बात करें या फिर परसों, और मे बी नाउ भी बात करें, तो देखते हैं। आशा, सेकंड है होप, थर्ड है श्रद्धा, एडमिरेशन, फेथ और रेवरेंस। ठीक, मोस्टली फेथ और रेवरेंस के आसपास घूम रहे हैं। फिफ्थ है वासना। वासना का लिटरल मीनिंग लस्ट होता है, पर यहाँ पे लस्ट सिर्फ नॉर्मल सिनेरियो में नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे लस्ट काइंड ऑफ मटेरियलिज्म से लिया जा रहा है, मटेरियल के थ्रू, चीज़ों के थ्रू उसके आसपास लिया जा रहा है। फिर आता है सिक्स्थ है लज्जा, सेम। सेवन्थ है कर्म, डीड, एक्शन। हाँ, थॉट प्रोसेस हमारे बहुत डिफरेंट होते हैं, पर एक्चुअल हम क्या हैं वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद एट्थ है ईर्ष्या, जेलसी। फिर आता है नाइन्थ है ईरा, इंटेलेक्ट, नॉलेज। उसके बाद 10 है स्वप्न, ड्रीम। 11th है संघर्ष, स्ट्रगल हो गया। उसके बाद संघर्ष में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का भी एक पार्ट आ जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आउटर सेल्फ से, इनर सेल्फ से। उसके बाद आ जा रहा है निर्वेद, रेनोशिएशन, दैट इज गिविंग अप वेयर इट्स नेसेसरी। तो रेनोशिएशन का एक पॉइंट आ जा रहा है। दर्शन आ जा रहा है। दर्शन जो बुक का कॉन्टेक्स्ट है, वो काइंड ऑफ विजन ऑफ शिवा की तरफ जा रहा होगा, शिव भगवान की तरफ। पर दर्शन को अगर लिटरल टर्म में लिया जाए, तो वो फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फिलोसफी की नहीं। दर्शन इज इटसेल्फ अ फिलोसफी। योर वर्ल्ड व्यू इज योर फिलोसफी, योर वर्ल्ड व्यू इज योर विजन। सो विजन, दर्शन। ओके। रहस्य, मत्स्य, सीक्रेट। मत्स्य रहस्य ये काइंड ऑफ मैजिकल टर्म्स में नहीं बोला जा रहा है। सीक्रेट इज काइंड ऑफ जो हम लोग एक लाइफ जी रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, और जो मेजर मेजर चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हो रही है, उनका मोटिव्स क्या है। कोई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको खोज पाना, उसका इम्पोर्टेंस ढूंढ पाना, उस काम में इम्पोर्टेंस ढूंढ पाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो रहस्य का मतलब यहाँ पे वो सीक्रेट्स का हम बात कर रहे हैं। फिर आता है आनंद, दैट इज ब्लिस और सेल्फ रियलाइजेशन। ब्लिस बेसिकली, अगर हम अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करें, कामनेस,
एंड पीस इन solitude. Kind of, you don't need external factors to be happy. Okay, self realization, that is next. इसके बारे में जब हम कवर करेंगे तो आगे भी और चीज़ देखेंगे। फिलहाल 3-4 लाइन जो अच्छे अच्छे लाइन्स हैं वो कवर कर लेते हैं। स्टार्टिंग का एक कवर करते हैं ताकि पता चले कि फ्लो ऑफ क्या जा रहा है। मोस्टली पोइटिक फॉर्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक फ्लो है। शुरुआत में 2-3 पेज तक थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, फिर अपने आप एक फ्लो आ जाएगा। बुक का लैंग्वेज का अगर बात करें तो अगर हिंदी पढ़ने का आदत है तो टफ नहीं लगेगा। कुछ वर्ड्स के लिए डिक्शनरी विजिट करना पड़े और मोस्टली ईजी ही लगेगा। इसके अलावा इसका ट्रांसलेशन भी काफ़ी लैंग्वेज में हुआ है। बस इंडिया की रीजनल लैंग्वेज नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लैंग्वेज में। बुक का स्टार्टिंग होता है, वो बैठा हुआ है और देख रहा है, ठीक है, सब हर चीज़ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत् की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। एक बहुत ही अच्छा इमेजरी डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हिमगिरी दिख रहा है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, उसके काइंड ऑफ वो रोशा या फिर जो भी बोल लो उस तरह से, और आगे उसके पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नीचे जल दिख रहा है, ऊपर हिम दिख रहा है, बाकी हर चीज़ सिमिलर है। कोई लैंड का क्या बोलते हैं, लैंड का एविडेंस नहीं है। और इस समय पे करेंट सिनारियो में बस एक ही चीज़ दिख रहा है जिसको ट्रुथ बोला जा सकता है, वो है कॉन्शियसनेस, चेतन। तो बस इसके बारे में बात हो रहा है। कॉन्शियसनेस पे अगर बात करेंगे तो इसमें फिर इंटरनल कंपास का बात आ जाता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, मोस्ट ऑफ द लोग उसको एक कांस्टेंट की तरह देखते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें खराब है और ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी। पर ओवर टाइम वो चीज़ें बदलती है। तो कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग एक बुक के बारे में बात कर रहे होंगे, द इवॉल्विंग सेल्फ। मे बी आज से 10-12 दिन बाद उस बुक को पढ़ रहे होंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट को छोड़ते हैं, कुछ 1-2 लाइन्स को कवर करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये लाइन है जो अभी सफरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले शॉर्ट्स में, उसी के बारे में। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो बेसिकली पास्ट के बारे में जितना सोच रहे हैं और जो उस हैप्पीनेस पर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो उतना ही ज़्यादा मेरे जो करंट सिनारियो है उसको और ख़राब कर रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको इंटेंसिटी बढ़ा रहा है मेरे सफरिंग का, करंट सफरिंग का। तो रिफ्लेक्शन, सफरिंग होना सही चीज़ है, सफरिंग पे होल्ड ऑन किए रहना बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद पर एक बहुत अच्छा लाइन था, वो पोएटिक के लिए बता रहे हैं कि कैसे कितना ही अच्छा पोएटिक का एक लाइन लिखा। हाँ, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ग्रेडियंट चल रहा है, एक इमोशंस को 4 तरीके से दिखाया जा रहा है। उसको कलर भी बोल सकते हैं, एक कलर को, एक थॉट प्रोसेस को 4 तरीके से दिखाया जा रहा है। बेसिकली डार्कनेस के बारे में बात हो रहा है। अंधकार में, अंधकार अपने आप में डार्कनेस हो गया। मैं मलिन मित्र, मलिन, वहाँ पे भी एक नियर डार्कनेस का बात आ गया कि धुंधली आवा, हाँ, काइंड ऑफ ग्रेनेस का बात आ गया, लीन हुई, डिसअपियरिंग इन डार्कनेस। तो एक सिंगल लाइन में 4 रेफरेंस और एक प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हिंदी पढ़ने में यही मज़ा आता है कि जो एक फ्लो है, जो एक रिदम है, वो एक बार समझने के बाद काफ़ी फास्ट रीडिंग हो जाता है। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता है कि बहुत बार यहाँ तक हो जाता है कि कभी कभी कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है बेस से, क्योंकि फ्लो इतना अच्छा रहता है। तो ये सब है। इसके बाद आशा है वो इस सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और कवर करते जाएंगे। दर्शक, कल मिलते हैं।